हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज से हम लोग सीयूईटी के प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं, खास करके बिजनेस स्टडीज का। हमने जो है वो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें, तो अगर जिन्होंने नहीं देखा तो वो जाकर देख सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यूज को भी वहां पर डिस्कस किया गया है। सेम वही पैटर्न जो होगा वो हम लोगों का यहाँ रहने वाला है। ठीक है, सीयूईटी जो अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज का है। ठीक है, इसमें लगभग लगभग सारे चैप्टर्स आ रहे हैं जो कि आपके ट्वेल्थ के सिलेबस में थे। कुछ कुछ चीजें जो है एड ऑन है, तो उनको भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन फोकस हमारा अभी पूरा रहेगा। पहले एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर एग्जाम के समय जो होगा वो थोड़ा सा एमसीक्यूज के साथ साथ जो चैप्टर्स हैं उनको भी एक्सप्लेन कर देंगे 10-10, 15-15 मिनटों में। ठीक है, तो चलिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पहला चैप्टर का एमसीक्यूज, और देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है। तो बोला कि अरेंज द फॉलोइंग ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आप जान रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 होता है, POSDC, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले क्या है भाई? प्लानिंग है। सबसे पहले क्या है? प्लानिंग है। प्लानिंग किस में आएगा? सेकंड में। ठीक है, तो प्लानिंग कहीं दिख रहा है? प्लानिंग सेकंड में। अच्छा, तो प्लानिंग सेकंड, हाँ ठीक है, यहाँ पर सेकंड होगा, पहले सेकंड होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग थर्ड आ रहा है ना भाई, ऑप्शन यार। तो पहला क्या आ गया? प्लानिंग आ गया, फिर ऑर्गेनाइजिंग आ गया। ठीक है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, फिर आ गया आपका स्टाफिंग, फिर आ गया आपका डायरेक्टिंग, फिर आ गया आपका कंट्रोलिंग। तो आपका ये सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2-3। अगर यहाँ पर बोला जाए यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ पर 3 कर दो, यहाँ पर 1 कर दो, यहाँ पर 4 कर दो, यहाँ पर 5 कर दो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच है, तो आप समझ गए यहाँ पर कि पहला जो होगा हमारा आंसर POSDC राइट आंसर देखने को मिलेगा। आगे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला गया, रोहन इज रनिंग अ स्मॉल बिजनेस प्रोड्यूसिंग होममेड क्राफ्ट आइटम्स। रोहन है बेचारा, वो क्या है बेचारा, कैसे होगा भाई, यहाँ स्टार्टअप किया हुआ है कि नहीं। तो रोहन क्या कर रहा है? एक स्मॉल बिजनेस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस चला रहा है, उसमें प्रोड्यूस कर रहा है क्या? होम मेड क्राफ्ट को। ही बिलीव दैट सिंस द बिजनेस इज स्मॉल ही डज नॉट रिक्वायर्ड मैनेजमेंट। क्योंकि उसे ये लग रहा है कि बिजनेस हमारा स्मॉल है, तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्होंने क्या, इसने क्या बोला, सोचा कि भाई मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। तो विच फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन नेग्लेक्टेड, इसमें कौन सा मैनेजमेंट है, कौन सा फीचर्स है मैनेजमेंट का, उसको नेग्लेक्ट किया गया। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड के बारे में बात नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायनेमिक फंक्शन, ये वाला। मैनेजमेंट इज परवेसिव मतलब हर एक जगह जो होता है, हर एक बिजनेस में मैनेजमेंट की जरूरत होती है, चाहे आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो। अगर आप मैनेजमेंट ही नहीं रखोगे तो वो बिजनेस आपका छोटा से जो बड़ा होगा, ठीक है, स्मॉल से जो बिग होगा, वो कैसे हो पाएगा, है कि नहीं। तो ये जरूर याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझकर चलना भी चाहिए। थर्ड आते हैं कि द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आर टारगेट्स मेट अकॉर्डिंगली टू द प्लान। कि मैनेजमेंट वही इफेक्टिव होता है जहां पर टारगेट जो होता है वो प्लान के थ्रू जो है वो अचीव किया जाता है। टारगेट जो है प्लानिंग के थ्रू जो है वो अचीव करके चला जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड देयर इज अ ऑर्डर लाइन इंस्टेड ऑफ अ chaos। ऑर्डर लाइन होता है वहां भाई, किसको कौन से बंदे को क्या काम करना है क्या नहीं करना है, कोई कियोस वगैरह नहीं रहता, कोई हड़कंप वगैरह नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? इस परवेसिव नहीं, मल्टी डायमेंशनल नहीं, ग्रुप एक्टिविटी नहीं, इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, है कि नहीं। कि यहाँ पर इंटेंजिबल, नोटिसेबल बोला गया है। इफ नोटिसेबल तभी होगा जब कोई कियोस वगैरह होगा, नहीं तो वो क्या, मैनेजमेंट चलता रहेगा। उसमें इंटेंजिबल फोर्स, इसमें कोई दिखता नहीं है। जब कोई कियोस वगैरह होगा तभी जो होगा थोड़ा सा मैनेजमेंट में खामियां वगैरह देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टेट दैट मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। कि मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो कभी भी हम लोग आइसोलेशन या बंद कमरे में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बंद करके नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड भी नहीं होगा, ये ग्रुप एक्टिविटी है। तो जब भी कभी भी आप ग्रुप एक्टिविटी करोगे तो आप अकेले में नहीं किया जा सकता है, हमेशा इसके लिए ग्रुप ऑफ पीपल्स लगेंगे। ग्रुप ऑफ पीपल्स के थ्रू ही आप मैनेजमेंट को सही डायरेक्शन दे सकते हो, मैनेजमेंट को सही मैनेज करके चल सकते हो, और जो है उसको परफॉर्म भी सही तरीके से कर सकते हो। ठीक है,
तो याद रखना, ग्रुप एक्टिविटी बहुत सारे लोगों को बहुत सारा दिक्कत होता है, तो इसमें देख के चलते चलिए ताकि इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या चीज कंसिस्ट करता है? देखो, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, 3 लेवल होता है मैनेजमेंट के। 3 लेवल कौन होते हैं भाई? एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और एक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्या होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में कौन होते हैं भाई? टॉप लेवल में कौन होते हैं? टॉप लेवल में होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है कि नहीं? और दूसरा मैनेजर्स नहीं, मैनेजर्स होते हैं हमेशा मिडिल लेवल में, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। मिड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को आप साथ में रख सकते हैं, क्योंकि जो पूरे चीजों को ऑपरेट करके चल रहा है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब 1, 2 और 4 जो होगा वो सही आंसर देखने को मिलेगा। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सीओओ जो होता है वो खास करके, या सीईओ होता है, वो हमेशा जो होता है वो कहाँ? टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मैनेजर्स जो होंगे वो एक तरीके से मिडिल लेवल में काम करते हुए देखने को मिलेंगे। नीचे क्या होगा? नीचे सबऑर्डिनेट्स हो गए, या फिर जो फोरमैन वगैरह होते हैं वो सब सारे कहाँ पर आएंगे? आपको देखने को मिलेंगे लोअर में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन क्या है? मैनेजमेंट क्या है भाई? साइंस है, आर्ट है, या बोथ है? तो ये बोथ आर्ट एंड साइंस है। ये बहुत हलवा क्वेश्चन था, पता होना चाहिए, है कि नहीं? एलो, एलो अ मोबाइल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म इज इन द प्रोसेस ऑफ लेइंग, एक एलो एक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो कि 400 और 500 एम्प्लॉइज को लेइंग ऑफ, मतलब वो निकाल रहा है, इन मूविंग एम ऑफ ड्राइविंग अ कॉस्ट, ताकि उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी, जो कॉस्ट है वो एक तरीके से कम हो पाए, ठीक है। व्हाट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इफ फर्म नॉट एबल टू अचीव कैरिंग आउट दिस प्रोसेस, कि कौन सा जो मैनेजमेंट का जो एक ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब नौकरी से निकाल रहे हैं तो समाज, क्योंकि आप जब नौकरी देते हो, जब मतलब आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हो, सोशल ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहे हो? पूरा कर रहे हो। लेकिन आप जब लेइंग ऑफ कर रहे हो, जब लोगों को नौकरी से निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो? एक तरीके से आप निकाल रहे हो नौकरी से, एम्प्लॉयमेंट से निकाल रहे हो, तो इसका मतलब ये गलत बात है, और ये सोशल जो नीड्स है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। प्रॉफिट जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल नीड होता है, तो याद करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पर्सनल नीड सर्वाइवल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं 7 में, 8 में। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, क्या वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर, दो चीजों के लिए याद रखिएगा, वेलफेयर के लिए और एक तरीके से जो सर्वाइवल के लिए। वेलफेयर के लिए और सर्वाइवल के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है? तो सीधी सी बात है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है। काम को इम्प्लीमेंट करने का जो जिम्मेदारी होता है वो मिडिल लेवल में होता है भाई, कि किस तरीके से वर्क को इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया जाए। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान बनाया है, तो प्लान बनाने का भी काम, टू मेक अ प्लान वो भी किनका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है, मिलता है। 9th में आते हैं, थोड़ा सा देखिए, द परचेज प्रोडक्शन सेल्स, देखिए अच्छे तरीके से अगर आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करके चलिएगा तो क्या होगा कि आप सही तरीके से आप परसेंटाइल, हाँ, याद रखिएगा कि आपका जो पेपर है, ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एक तरीके से 50 क्वेश्चन होंगे भाई। 50 क्वेश्चन में कम से कम आपको 48 प्लस जो है वो राइट करके आना है, ये मेरा टारगेट है। तो अगर आप शुरू से अंत तक अगर मेरे सारे क्वेश्चंस के सीरीज के वीडियो को देखोगे तो आई होप सो कि आप लोगों का 48 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। सब लेवल क्वेश्चन जो होगा वो मैं अच्छे तरीके से कराने की कोशिश करूंगा। परचेज बोला गया, प्रोडक्शन बोला गया, सेल्स मैनेजर एट अ शारदा लिमिटेड, ठीक है। A firm manufacturing ready-to-made a garment and generally at a conflict as they have their own objective, और हमेशा उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव है। यूजुअली ईच थिंक्स दैट ओनली दे आर क्वालिफाइड टू evaluate, judge and decide on any matter according to their professional criteria। सबका ये मानना है कि भाई मैं अपना काम अच्छे तरीके से करूंगा, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब आपस में सब अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं। नेम द कॉन्सेप्ट विच इज रिक्वायर्ड बाय द सीईओ, जो चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर है मिस्टर रमन, टू रिकंसिल डिफरेंट अप्रोच इंटरेस्ट ओपिनियन इन द ऑर्गेनाइजेशन।
तो कौन सी अप्रोच को सीईओ अपनाएगा ताकि एक कोऑर्डिनेशन जो है वो जनरेट हो पाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक आंसर ही बता दिया क्या है, कोऑर्डिनेशन। प्रोफेशनली मैनेजमेंट भी नहीं, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पर जब तक जो जो परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और जो सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये तीनों जब जब तक एक दूसरे को कॉपरेट करके नहीं चलेंगे तब तक जो बिजनेस अच्छे से नहीं चलेगा। कॉपरेट करने का जो काम है, उसको सही तरीके से एफिशिएंट बनाने का जो काम है वो सीईओ का होता है। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पर सही तरीके से कर कर चलनी होगी। कोऑर्डिनेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं भाई। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आ गया। तो बोला गया डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट गिवन, बोला गया प्रॉफिट ग्रोथ के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो ग्रोथ होगा या सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पर जो सोशल ऑब्जेक्टिव है या फिर बोला जाए सोशल ऑब्जेक्टिव आपको पूरा हो रहा है, देखो यहाँ पर इन्वायरमेंट मतलब सी का होगा वो आपका 2 होगा। तो सी का 2 कहाँ दिख रहा है, सी का 2 यहाँ दिख रहा है। ठीक है, सी का 2 यहाँ दिख रहा है, तो आपका सही आंसर यही होगा, है नहीं। सिंपल सी बात है, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, समाज। समाज किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं बना रहे हो, मतलब ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, अपनी कंपनी के थ्रू या अपने प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर रहे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपको पहली बात तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट देकर चलना होगा। ठीक है, और बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। एक का जो 3 होगा प्रॉफिट मोटिव, मतलब रेवेन्यू एनफ टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क। ठीक है, कि रेवेन्यू वगैरह सही तरीके से जनरेट किया जाए भाई। ठीक है, ग्रोथ कैसे होगा भाई, ग्रोथ होगा आपका एडिंग द फुली लॉन्ग रन में किस तरीके से हम नई नई बिजनेस और ब्रांचेस खोलते चले। ठीक है, तो याद रखिएगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स, की पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सैलरीज वगैरह जो होता है वो सही तरीके से सारे लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा वो राइट देखने को मिल रहा है। आते हैं 11th क्वेश्चन में। इफिशिएंसी मींस डूइंग अ टास्क करेक्टली विथ अ कॉस्ट। सिंपल सी बात है, तो क्या बोल रहा है भाई, विथ अ कॉस्ट। क्या कॉस्ट, कि टास्क को करेक्टली करो और कॉस्ट को क्या करो, कॉस्ट को क्या करो, कॉस्ट को आप मिनिमाइज करो। मतलब आप कम कॉस्ट पर कॉस्ट को मिनिमम मिनिमम करके आप ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू या प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में हमेशा सोचा जाता है। ठीक है, कोई भी टास्क को करेक्टली करना और कॉस्ट को मिनिमम करना वो एक तरीके से एफिशिएंसी को जन्म देता है। ठीक है, मतलब अपनी आप कंपनी की एफिशिएंसी के क्षमता को बढ़ाना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, आप अपनी कॉस्ट कटिंग करो। कॉस्ट कटिंग करना मतलब जैसे मान लो कि पहले आपको 5 रुपए बनाने में लग रहा था कोई चीज, तो अगर आपको प्रॉफिट या एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपको 4 रुपया पर लाना पड़ेगा अपनी कॉस्टिंग को। और इसमें प्रोडक्ट की भी जो क्वालिटी है वो गिरनी नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी डिमांड एक तरीके से गिर जाएगी, है कि नहीं। तो ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। 12th में आते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग मेंटेनिंग एन इन्वायरमेंट in which selected aims work together efficiently and effectively accomplishing। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है भाई जो डिजाइन किया जाता है, मेंटेन किया जाता है एनवायरमेंट के थ्रू, और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से काम कर पाए और कोई भी गोल को अचीव किया जा सके, इसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअल ग्रुप, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्या एक ग्रुप है इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, तो इंडिविजुअल। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच सेलेक्टेड एम्स वर्क टुगेदर। इंडिविजुअल सेलेक्टेड एम्स होना चाहिए, एक एम पर काम कीजिए और इन ग्रुप में काम कीजिए। ठीक है, मतलब क्या कीजिए, इंडिविजुअली और ग्रुप में काम कीजिए। मतलब इंडिविजुअली इन द सेंस क्या बोला गया, इंडिविजुअल एम रखिए विच सेलेक्टेड एम। तो आपका ग्रुप ऑफ जो एम होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए ना, आपका एक एम होना चाहिए कि भाई हमें सबसे पहले ये एम पूरा कंप्लीट करना है, वो इंडिविजुअल एम होना जरूरी है, और उसके बाद आप ग्रुप में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो याद करना है कि सेलेक्टेड इंडिविजुअल एम्स एंड वर्क टुगेदर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टू अकम्प्लिश इन अ ग्रुप। ठीक है, और ग्रुप में उसको आप अचीव कर पाओ। तो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, तो दो जो वर्ड है वो आपको समझ में आना चाहिए। 13th आते हैं। क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, 13 का, तो 13 का अगर कोई आंसर देखा जाए तो लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है इंटीग्रेटेड डाइवर्स एलिमेंट को नहीं। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट सर्वाइवल नहीं। ठीक है, इनरिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग और कंट्रोलिंग नहीं। इंटरैक्टिव एक्चुअल, हाँ ये एक्चुअल वर्कफोर्स इंटरैक्ट करना वर्कर के साथ, तो वो काम जो होता है लोअर लेवल का है खास करके। ठीक है,
तो याद रखिएगा थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 14th क्वेश्चन। डैश इज यूज्ड जो है एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड मेनली फॉर टेकिंग अ चार्जेस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन एन इंटरप्राइजेस। क्या है? डैश इज द यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, जो सारी चीजों में इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। कहाँ पर? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंसिवली फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड मेनली टेक अ चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। तो मैनेजमेंट सही तरीके से होना चाहिए। मैनेजमेंट में अपने आप ही प्लानिंग आ गया, कोऑर्डिनेशन आ गया और आपको स्टाफिंग देखने को मिलेगा। तो मैनेजमेंट एक वर्ड जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इकोनॉमिक्स का जो प्रीवियस ईयर है वो भी देखिएगा, ये चैप्टर नंबर 1 है। इसी तरीके से बाद में हम लोग केस बेस्ड स्टडीज भी इसका डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है, चैप्टर वाइज का केस बेस्ड भी डिस्कस करेंगे और असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो और भी चुस्त तंदुरुस्त हो सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।